नाम श्री जी का पुकारो, मिलो करुणामयी से। जय जय श्री हित हरि वंश। हमने गुरुदेव भगवान की वाणी से, संतों की वाणी से हर समय एक ही बात सुनी, श्रवण करने को मिली कि भगवत मार्ग बहुत सुलभ है, सरल है। अगर गुरु की शरण रह करके इस मार्ग पे चलने की कोशिश करोगे या गुरु द्वारा, गुरुदेव भगवान द्वारा नियमों के अनुसार, विधि अनुसार और शास्त्रों के विरुद्ध आचरण न करके इस मार्ग पे चला जाए तो बहुत सुलभ है, अन्यथा बहुत दुर्लभ भी है, कठिन भी है। इसलिए हर संत की वाणी से, गुरुदेव भगवान के वचनों से या भगवान की जितनी भी कथाएं गुरुदेव भगवान की कृपा से श्रवण करने को मिली, हर कथा में ये सुनने को मिला कि प्रभु बगैर गुरु के अपनाते नहीं। गोविंद का होगे या गोविंद को चाहोगे तो गुरु शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। गुरु का होके आओगे तो गोविंद हृदय से लगा लेंगे, गोविंद का मेल होगा, गोविंद का मिलन होगा, गोविंद मिल जाएंगे। एक बात पक्की है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। धन्ना जाट, धन्ना भक्त हुए नामदेव जी। नामदेव जी प्रभु के बहुत प्रेमी भक्त हैं, लेकिन अंत में ये कह ही दिया ज्ञानेश्वर जी महाराज के पास, मुक्ताबाई जी ने, अभी कौन कच्चा कौन पक्का है। गोरा कुम्हार के घर जब चेक किया, वो मटका बनाने का एक पात्र होता है, जब बजा के देखा नामदेव जी के सिर पे लगा कि ये कच्चा है। कच्चा क्यों है? कि अभी गुरु नहीं बनाए। तब जाके विट्ठल जी के सामने गए और कहा, प्रभु मैं कच्चा हूँ। बोला हाँ जाइए, पहले गुरु तो बनाइए। ऐसे ही धन्ना जी ने कहा कि एक बार हे गोविंद गले तो लगाओ। गोविंद ने कहा गले तो लगाऊंगा पर ऐसे नहीं, पहले किसी का होके तो आओ तब। मतलब समझे नहीं, धन्ना तो ऐसे सिंपल बहुत सरल थे। तो कहा किसका हो के आऊं? कि गुरु बनाओ, तब गोविंद का मेल होगा, तब गोविंद मिलेंगे। तो एक बात अपने दिल दिमाग में हमें बैठा लेनी चाहिए श्रद्धा के साथ। किसी ने गुरु की शरण ग्रहण, किसी भी गुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण करेंगे तो उसका फायदा भजन करने से जो फायदा होगा वो गुरु जी के साथ, गुरुदेव भगवान के साथ चलने से, बताए हुए मार्ग पर चलने से गोविंद मिलन का रास्ता मिल जाएगा। बहुत सरल रास्ता होगा जो गुरुदेव भगवान के द्वारा बताया गया रास्ता होगा। अन्यथा अपने बल पर एक कदम नहीं चला जाएगा, गिर जाएंगे, न संभला जाएगा। लेकिन गुरुदेव भगवान में वो बल है, वो सामर्थ्य है कि हम गिर भी जाएंगे तो वात्सल्य भाव, माता के समान, पिता के समान, भगवान के समान, सब कुछ गुरुदेव भगवान ही होते हैं। वो संभाल लेंगे, गोद में उठा लेंगे, नहीं चला जाएगा तो चला लेंगे। गुरुदेव भगवान का होना बहुत जरूरी, गुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण करना बहुत ही आवश्यक है। एक बात और भी सुनी संतों की वाणी से, संतों के भजन से, गुरुदेव भगवान की वाणी से भी, कि मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, एक बार मिलता है। लेकिन गुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण करने से भजन जहाँ भी रुकेगा एक जीवन में, वहीं अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा और भजन वहीं से शुरू हो जाएगा। ये नहीं है कि भजन अधूरा रह गया और अगला जन्म फिर मानव देह का नहीं मिलेगा, कोई जड़ या कुछ भी पशु, किसी भी योनि में कीड़े मकोड़े मच्छर मक्खी आदि बनेंगे नहीं। बनेंगे तो भक्ति का इतना प्रताप होगा, गुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण जो पिछले जन्म में हुई है वो प्रारब्ध इतना हो रखा है कि अगले जन्म में भी हमारी स्मृति बनी रहेगी। इसका उदाहरण है जड़ भरत जी। 3 जन्म हुए लेकिन प्रभु का एक बार जो नाम ले ले उसका जीवन
कभी अधोगति नहीं हो सकता या उसका जीवन व्यर्थ नहीं जा सकता। उनकी एक न एक दिन मुक्ति होनी है, प्रभु का धाम मिलना ही है, चाहे उसके लिए कितने भी जन्म लेना पड़े। जन्म एक जन्म होगा। वो रास्ता ऐसा है, वो मार्ग, प्रभु का मार्ग ऐसा है कि हर जीव को वहाँ से निकलना ही पड़ेगा। और गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा, अपार कृपा है कि एक बार शरणागति ग्रहण, गुरुदेव भगवान की शरण मिल गई, भगवत प्राप्ति निश्चित है। एक जन्म हो, 2 जन्म हो, चाहे कितने भी जन्म हो, अंत में भगवत प्राप्ति निश्चित है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। गुरुदेव भगवान की शरण रहने से सुई, जो सूली बोलते हैं, वो सुई बन जाती है और बड़े से बड़ा कष्ट बिल्कुल छोटा करके मिलता है। गुरुदेव भगवान के आश्रय में रहने से हर समस्या का समाधान मिलता है, वो बल मिलता है जिससे भगवत प्राप्ति होने में बहुत ही सहायक होती है, जिससे भगवत प्राप्ति बहुत ही सरल तरीके से होती है। इसकी एक कथा है 2 मित्रों की। दोनों मित्र बहुत ही गहरे मित्र थे, लेकिन दोनों का स्वभाव अलग अलग था। एक वेश्यागामी होता है और दूसरा भजनानंदी होता है। दोनों ही पास रहते हैं, दोनों का व्यवहार मेल जोल नहीं खाता। दोनों जब भी जाते थे अपने घर से साथ निकलते थे। एक उस बुरे चरित्र की औरत के पास चला जाता, दूसरा भजनानंदी जो होता है वो अपने गुरुदेव भगवान के आश्रम में भगवत मार्ग की तरफ प्रेरित करने के लिए जो कथाएं, जो लीलाएं सुनाते थे, जो नियम होते थे, उनको सुनता था और भगवत मार्ग की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहा था। गुरुदेव भगवान के वचनों में अनन्य निष्ठा थी। लेकिन जो वेश्यागामी था वो दिन भर ऐसी बुराइयों में घिरता चला जा रहा था और एक अंधकार रूपी जो कुआं होता मृत्यु लोक में, उसमें गिरता हुआ जा रहा था, डूबता हुआ जा रहा था। लेकिन उसको ये एहसास नहीं था, उसको ये पता नहीं था। एक बार दोनों के साथ एक छोटी सी लीला हुई। लीला इस प्रकार थी, एक दिन वेश्यागामी या वेश्यावर्ती का जो मित्र था उसको एक सोना मिला, सोने का टुकड़ा जिसको बोल लो या सोने का सिक्का बोल लो। और दोनों के साथ एक ही दिन लीला हुई और भजनानंदी को एक दिन उसी दिन ठोकर लगी और ठोकर चोट जो मिली, उसके पैर का जो अंगूठा था, चरण का अंगूठा था, उनका नाखून फट गया। खून में लथपथ पैर लेकर के घर की तरफ आ रहा था। दूसरी तरफ से वो जो वेश्यागामी था, वेश्यावर्ती आचरण का जो उसका मित्र था, वो भी आ रहा था। नाम के मित्र थे, लेकिन अब मार्ग अलग अलग हो चुके थे। भगवान का भक्त तो वैसे भी एकांत चाहता है, तो उसकी कोई उसमें रुचि नहीं थी। फिर भी पुराने मित्र रहे थे तो बातचीत हो जाती थी। हाँ भाई, कैसा है, कैसा व्यवहार चल रहा जीवन का? अरे हाँ भाई, बहुत बड़ा भक्त हो गया है। तेरा भजन कैसे चल रहा है? भगवान से मिलन हो रहा है या नहीं हो रहा है? गुरुदेव भगवान पहुंचा देंगे, भगवान के दर्शन करा देंगे। इस तरह के वचन बोल करके वो उस भजनानंदी को, प्रभु के भक्त को छेड़ता भी था। उस दिन दोनों आमने सामने हुए और दोनों ने पूछा, भाई ये क्या हो गया? तो उसने कहा कि भगवत मार्ग में भगवान से मिलने वाला और कहता कि गुरु की शरण ग्रहण कर ले, बुरे कामों को छोड़ दे, मुझे समझाने वाला, मैं आज ऐश और मौज कर रहा हूँ और तू आज नंगे पांव भिखारी बना हुआ, ठोकर खाया हुआ, खून में लथपथ। ये कैसी कृपा है? यहाँ देख, अपनी सब कुछ मौज हो रखी है। भजनानंदी गुरुदेव भगवान के बताए हुए पे नियमों पे चल रहा था। सरल स्वभाव हो गया था, कुछ नहीं बोला, शांत रहा। और क्योंकि उसको पता था, गुरुदेव भगवान बार बार कहते थे कि भक्त के जीवन में
जो कुछ भी होता है वो प्रभु की इच्छा से होता है। प्रभु की शरण ग्रहण करने वाले को बहुत बड़े अपराध की सज़ा भी थोड़ी सी मिलती है। उसको ये विश्वास था, हो सकता है मेरे जीवन में कोई बड़ी घटना होने वाली हो, लेकिन अब छोटी सी ये चोट दे करके उस घटना को छोटा कर दिया प्रभु ने, इसलिए वो संतुष्ट था। लेकिन उस खराब वृत्ति के प्राणी ने, मित्र ने इसको ज़्यादा ही टटोलना शुरू कर दिया, छेड़ना शुरू कर दिया। तब इस संत वृत्ति का जो मित्र था इसे रहा नहीं गया कि कहा, भाई तू मेरी बात तो मानेगा नहीं, क्यों ना हमारे को किसी महापुरुष के पास जाना चाहिए और वही इस बात का निर्णय करेंगे। कहा, ये तो सामने दिखाई दे रहा है, इसमें महापुरुष के पास जाने वाली कोई बात ही नहीं है। महापुरुष क्या बता देगा, अलग से कोई नई बात बताएगा। यहाँ सोना है, तेरे पास चोट लगी है, तू नंगे पैर है, मैं देख रहन सहन मेरे ठाट बाट, ये तो अंधा भी बता देगा। किसी महापुरुष के पास जाने की क्या जरूरत है। बोला, नहीं, अगर तू मेरा मित्र रहा है तो मेरे कहने से चल और सच को पहचान। कहा, चलो। दोनों मित्र किसी महापुरुष के पास तो क्या गए, अपने गुरुदेव भगवान के पास। जो भजनानंदी थे वो अपने गुरुदेव भगवान के पास ही ले आए। और गुरु और गोविंद में कोई भेद नहीं। भगवत महापुरुष मन की या हर स्थिति की बातें जानने वाले होते हैं, उनको सब कुछ पता रहता है, लेकिन अपने आप को प्रकाशित नहीं करते, छुपा के रखते हैं। समान जैसे दूसरे प्राणी, दूसरे लोग रहते हैं, वैसे ही वो अपने आप को रखते हैं, लेकिन उनको हर चीज़ के बारे में, हर ज्ञान के बारे में बोध होता है, लेकिन दर्शाते नहीं। वो इनके जो गुरुदेव भगवान थे उनको सब ज्ञात था, लेकिन बोले नहीं। दोनों गए, शिष्य ने अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कि गुरुदेव बोले, भाई क्या हो गया, घर चला गया था, ये कैसे, चोट कैसे लगी। कहा, गुरुदेव रास्ते में कोई ठोकर लगी और चोट लग गई, और ये मेरा पहले मित्र रहा हुआ है, अब मेरा ये पड़ोसी भी है, ये वहाँ से आ रहा था, मेरा हास परिहास कर रहा है कि कहा, देखो तुमने गुरुदेव भगवान की शरण ग्रहण की है और मैंने यहाँ मौज मस्ती की है। आज तू दर दर का भिखारी होकर के खून में लथपथ हो रहा है और मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ, मुझे सोना मिला है, तुझे ठोकर मिली है। ये बात सुनकर गुरुदेव भगवान सब जानने वाले चुप रहे। थोड़ी देर सोचा और बाद में अपने शिष्य की तरफ और उस वेश्यागामी वेश्यावर्ती मित्र की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए। फिर बोले, जो उनका शिष्य था उनको बोले, भाई आपको ठोकर कहाँ लगी थी। बोला, वहाँ लगी थी गुरुदेव। तो वहाँ कहाँ लगी थी, वो स्थान दिखा सकते हो। बोला, हाँ जी दिखा सकते हैं, तो चलिए मेरे साथ। दोनों वो मित्र और गुरुदेव भगवान उस स्थान पर चल दिए। स्थान पे गए तो कहा, ठीक है, इस स्थान पे एक निशान लगा दो। वहाँ एक निशान लगा दिया गया। अब दूसरे जो वेश्यावर्ती वेश्यागामी था उससे पूछा, भाई आपको ये सोना कहाँ मिला। कि वहाँ मिला था। वो स्थान दिखा सकते हो। कि हाँ दिखा सकते हैं। चलो दिखाओ। वहाँ चले गए, तीनों चले गए। तीनों जाते ही कहा कि यहाँ मिला था। तो कहा, इसको खोद लो, खोदो इसको। वहाँ खुदाई की गई। देखा, खुदाई करने के बाद एक मटका था और वो मटका राख हो रखा था, जैसे जला हुआ हो, और उसमें छोटे छोटे गोल गोल कोयले के टुकड़े नजर आ रहे थे। वो गोल गोल टुकड़े कोई कोयले के टुकड़े नहीं थे, सिक्के के आकार के थे। गुरुदेव भगवान ने जैसे ही वो मटका निकाला और कहा, ये जानते हो ये क्या है। क्या है गुरुदेव। शिष्य बोला,
जो वेश्यावृत्ति का जो मित्र था वो कुछ नहीं, देखता रहा, बस गौर किया कि हाँ गुरुदेव ये क्या है। तो उसने भी गौर किया कि देख सुनते तो हैं क्या था। तब उसी को संकेत करके कहा तुम्हारे भाग्य में ये पूरा मटका सोने का था और भरा हुआ। ये मटका भी सोने का था और इसमें जो सिक्के थे, जो आपको प्राप्त हुआ है एक सिक्का, वैसे सब सिक्के इसमें थे। ये आपके पिछले जन्मों के पुण्य कर्मों का फल था जो आपको प्राप्त होने वाला था, लेकिन आपने बुरे कर्म करके इस जन्म में अपने कर्मों को बिगाड़ लिया और जितने बुरे कर्म किए उनका एक एक करके सब ये हर्ष हो गया। आज आप निकल रहे थे, आज किसी कार्य को करके आप सीधे घर वापस आ रहे थे, आपके हाथों से, आपके आचरण से, आपके मन से, आपके तन से किसी प्रकार का कोई बुरा व्यवहार, बुरा आचरण, बुरा कर्म नहीं हुआ। उसके बदले आपके हिस्से का आज ये एक सिक्का बचा था जो आपको प्राप्त हुआ। चौंक गया। गुरुदेव भगवान ने जैसे ही ये पूरी बात, पूरा वृतांत सुनाया, वो बुरी वृत्ति वाला जो इंसान था, मित्र था, चौंक गया, आंखें फट गई उसकी। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा नहीं होता प्यारे तो ये जगह पे मैं खुदाई ही नहीं करवाता। संत महात्मा ने ऐसे कहा। मुझे क्या ज्ञात था कि यहाँ खुदाई करो, ऐसा मुझे किसी ने बताया तो नहीं। मैंने तो आपसे पूछा कि किस स्थान पे सिक्का मिला, आपने बताया तब मैं आया। मुझे कौन सा इसका बोध थोड़ी था जो मैं आपके साथ नाटक करूँगा। और ऊपर से आपने देखा भी होगा कि ज़मीन की जो सतह थी वो बाकी स्थान की जगह सेम ही थी। ऐसा तो नहीं कि खोद करके मटका दबा दिया हो और आपके साथ नाटक किया जा रहा हो। बुरी वृत्ति के उस मित्र ने गर्दन हिला करके संत का सत्कार किया और कहा कि हाँ, गर्दन हिला करके हाँ में उत्तर दिया। अब कहा चलो जहाँ पे इसको ठोकर लगी थी अब वहाँ चलते हैं। दोनों वो मित्र और संत भगवान उस स्थान पे पहुँच गए जिस स्थान पर उस मित्र को ठोकर लगी थी, उस शिष्य को ठोकर लगी थी। वहाँ जाकर भी संत भगवान ने कहा कि यहाँ भी स्थान की खुदाई करो। जब खुदाई की गई, थोड़े से ही खोदने पर एक जला हुआ फांसी का फंदा मिला। देखा तो बनावट तो फांसी के फंदे की थी। पहचान गए कि गुरुदेव ये क्या लीला है, ये है क्या चीज। कहा बाहर निकालो। धीरे से उसको किसी पात्र पे रख करके उसको बाहर निकाला गया। संत भगवान ने कहा बच्चे देखो इसको, ये है क्या चीज़। कहा गुरुदेव ये तो फांसी का फंदा है। हाँ, तुम्हारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध में, या जो प्रारब्ध कर रखे थे, जो पाप कर रखे थे, जो बुरे कर्म कर रखे थे, या इस जन्म में शरणागति ग्रहण करने से पहले जितने भी बुरे आचरण किए थे, उनके बदले आपको इस जन्म में आज के दिन फांसी की सजा होने वाली थी। ऐसा सुनते ही और उस भजनानंदी को बहुत जोर का झटका लगा, चौंक गए। तो हे गुरुदेव ये कैसे पलटवार हुई, ये कैसे मैं बच गया? उसका एक ही कारण है, आपने पिछले जन्मों में जो सत्कर्म कर रखे थे उसका फल यही था कि प्रभु के शरणागति, अपने गुरु की शरणागति। वो शरणागति ही आपको बचा करके रखी, उसी ने आपकी रक्षा की। भगवान नाम ने आपकी रक्षा की, आपके इष्ट ने आपकी रक्षा की। उसका उदाहरण
आपके सामने है, अभी बताए देता हूँ। संत भगवान ने अपने शिष्य को ये कहा। दोनों जो मित्र थे गौर से, बड़े चिंता से, गहरे भाव में डूबकर संत भगवान की बात सुनने लगे। संत भगवान ने कहा, अगर शरणागति नहीं करते तो अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते, और अपने मित्र का साथ नहीं छोड़ते तो इसके साथ बुरे कर्मों में, हर बुरे कर्म में हिस्सेदार होते। अकेला था ये तो इसका साहस कम हुआ, इसके कर्मों में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। आप इसके साथ रहते, इसके बुरे कर्मों में, हर कार्य में इसके हिस्सेदार होते, इसका भी हौसला बढ़ता और आपका भी हौसला बढ़ता, और आपके बुरे कर्मों की जो संख्या थी वो ज़्यादा होती और कर्मों में बढ़ोतरी होती। अब छोटे छोटे कार्य कर रहे थे बुरे, दोनों होते तो बड़े कार्य करते, और एक दिन अपने हाथों से ऐसा कार्य कर बैठते कि जिसकी सज़ा मौत होती, और महाराज आपको सजाए मौत या फांसी दे देते। सरकार आपको सजाए मौत सजा देती और फांसी होती। आप शिष्य ने कहा, गुरुदेव मुझे ही क्यों फांसी होती, ये क्यों बच जाता? ये इसलिए बचता, जब भी जिसके प्रारब्ध में जो हिस्से में लिखा होता है उसी को मिलता है। ये कार्य आपके हाथों से होना था, सजा भी आपको ही मिलती। इसलिए प्रभु की शरण ग्रहण करने के बाद प्रभु के नाम ने, प्रभु की शरणागति ने आपकी रक्षा की और आपका मार्ग बदल दिया। मार्ग बदलने के बाद आपके कर्मों में बदलाव हो गया, आपके सद्कर्म, आपके पुण्य कर्मों का फल इकट्ठा होने लगा। प्रभु के भक्तों का हर कार्य प्रभु की इच्छा से होता है, ना कि उसके भाग्य के अनुसार होता है। उसका हर कार्य प्रभु की इच्छा से होता है। उसका सुख, उसका दुख सब प्रभु निश्चित करते हैं। उसके जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं होती जो भाग्य के बल पर होती है। जो शरणागत होता है उसके जीवन में हर घटना प्रभु के ही नियमानुसार होती है। इसलिए प्रभु ने अपने भक्त का आज से नहीं, जन्मों जन्मांतर अपने भक्तों का मान रखते हुए आए हैं, और बड़े कष्टों को बहुत ही छोटा करके देते हुए आए हैं। प्रारब्ध को भगवान कभी नष्ट नहीं कर सकते और अपने भक्तों को कभी कष्ट दे नहीं सकते। इसलिए आपके बड़े इस प्रारब्ध को छोटा सा करके इस चोट के बदले में इतनी बड़ी सजा को नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया, उस प्रारब्ध को ही मिटा दिया। तो आज ये दोनों की बातें हैं। अब दोनों फैसला कर लो किसका भाग्य उज्जवल है और किसका अंधकार में है। दोनों मित्रों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों अपने आप को कोसने लग गए कि हाय, हमने इतने बुरे कर्म कर रखे थे। चलो, एक तो शरणागत हो गया था, दूसरा और बुरे लगा हुआ था। दोनों के मन में मलिनता हुई, दोनों का अश्रुपात होने लग गया। भक्त को निष्ठा शिक्षा मिली, अपने आप को संभाल के रखने में सहायक, और जो वेश्यावर्ती का जो मित्र था उसको प्रेरणा मिली। उसने उसी समय संत भगवान के चरण पकड़ लिए और कहा, भगवान जितना जीवन व्यर्थ जाना था चला गया, अब कृपा करके इस अधम की रक्षा कीजिए, इस अधम को अपना लीजिए। संत भगवान सरल स्वभाव के, अपने स्वभाव को कैसा छोड़ सकते हैं? वो तो हर जीव पर कृपा करते हैं। तुरंत उस बुरी वृत्ति जिसकी थी उसको उठाया और गले से लगाया। कहा कि भाई, जब भी आए दुरुस्त आए, सही समय आए। जिस दिन भगवान नाम लेना शुरू कर दिया उसी दिन से सही समय शुरू होता है। आपका आज ही मंगल होना था तो आज ही हुआ है।
चिंता ना करो, प्रभु सब सही करेंगे, सद्मार्ग दिखाएंगे। प्रभु का नाम लो, प्रभु का कीर्तन करो, बुरे कर्मों को छोड़ दो, बस आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये भरोसे का मार्ग है, बिन भरोसे भक्ति नहीं। हम माया में उलझते तो हरि को कहाँ से भजते। हम माया में अगर उलझते तो हरि को कहाँ से भजते। ऐसा संत भगवान ने कहा। ये संसार पूरा मायातीत है। माया से बच के रहना, बताए हुए मार्ग पर, बताए हुए नियमानुसार भगवत मार्ग का एक जो नियम, एक पद्धति है, उसी के अनुसार इस मार्ग पे चलना। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। वो सब के ऊपर कृपा करते हैं, आपके ऊपर भी करेंगे। एक कारीगर अगर किसी कारणवश अपने काम को बंद कर देता है तो क्या अगले दिन काम शुरू, वो अपना कार्य शुरू से करेगा या वहीं से जहाँ छोड़ा था वहीं से करेगा? दोनों ने हाँ में उत्तर दिया। तो यही भजन की क्रिया है। आपके पिछले जन्मों का ये प्रारब्ध जो कर्म किए थे उन्हीं का फल है, जो कि वहीं से आपका भजन शुरू हो रहा है। और आप प्रभु का नाम लेकर के बस भजन करना शुरू कर दीजिए। प्रभु का गुणगान गाइए, प्रभु की सेवा कीजिए और प्रभु आप पर जरूर कृपा करेंगे। जय जय श्री हित हरि वंश, जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय, गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री वृंदावन धाम।